कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है क्योंकि रघुवीर कादियान को पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। गोगी जी, क्या मामला हुआ? देखो, यहाँ सारा मामला एक तरफा चल रहा है। सरकार ने बिना वजह एक हिडन एजेंडे के साथ लोगों को धर्म के नाम पे इमोशनली ब्लैकमेल करके राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक धर्मांतरण बिल पेश कर दिया। उसको लेके बातचीत चल पड़ी। उसको विरोध करते हुए उन्होंने कहा भाई ये बात गलत है, इससे जो समाज के अंदर विभाजन होता है और अपनी जो भाईचारा है वो कमज़ोर होता है, इस तरह का कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं खुद ये मानता हूँ कि हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म हमारा जो है वो हमारा संविधान है, और संविधान में किसी भी धर्म विशेष को कोई महत्व नहीं दिया गया है। जिसकी जहाँ आस्था है उसको माने, इस पे किसी का कोई प्रतिबंध भी नहीं है। और इस बात को लेके वहाँ पे बहस शुरू होगी। रघुवीर कादियान जी ने ऐसा क्या कहा? मैं बताता हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। विज साहब से उनकी बहस हो रही थी। उन्होंने एक जो बिल का कॉपी थी ना वो फाड़ दी। चलो बोल दो चल। उन्होंने वो मतलब छोड़ दी। आ रही हैं उधरों, तुम इधर चलते हुए कर लो अगे नु। गड्डियां बंद कर देंगे। चलो अपनी ही गड्डियां ने। बोल दे रहा हूं। तो उन्होंने वो कागज फाड़ दिया। तो वो उन्होंने कहा भी अगर आपको लगता है भाई ये गलत है तो मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ, लेकिन वो चाहते थे कि ये माफ़ी मांगे। वो मांगने के लिए वो तैयार नहीं हुए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भाई हमारे यहाँ तो हरियाणा पंजाब में कोई ऐसा घर भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस एक घर में सिख भी है और एक में हिंदू है, तो धर्म का बंटवारा कैसे करोगे? सगे भाई हैं वो। मैंने बाल कटवा दिए, मेरे भाई ने रखे हुए हैं। मेरे बाप की डेथ होगी, उसने भी बाल रखे हुए थे। फिर मैं क्या होया? तो ये धर्म के नाम पे वोटों के लिए जो राजनीति की जा रही है उसका विरोध हो रहा था, और उसको लेके ये गुंडागर्दी चल रही है। मेजॉरिटी का नजायज फायदा उठा रहे हैं। और मैंने तो कहा कि ऐसा कानून बन ही नहीं सकता। ये संवैधानिक संस्था है, और इस संवैधानिक संस्था के अंदर असंवैधानिक बिल कैसे पास हो सकता है? तो गोगी जी, एक चीज़ और बताओ कि रघुवीर कादियान जी के बारे में हरियाणा के जो विधानसभा स्पीकर हैं उनका क्या डिसीजन रहा? उन्होंने कहा कि आपको मतलब पूरे इस सत्र के लिए जो पूरे मार्च चलेगा उसके लिए आपको निलंबित किया जाता है, जिसके विरोध में सारे कांग्रेस के एमएलए जो हैं वो सदन से बाहर आ गए। और अब हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि लोकतंत्र जो है उसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता था उसने कहा था कि हमारे देश की खूबसूरती तब है और लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब मेजॉरिटी अपने साथ रहने वाली माइनॉरिटी का ध्यान रखेगी। जहाँ भी जिस धर्म की मेजॉरिटी हो, जिस जात की मेजॉरिटी हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों का ख्याल रखे। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मेजॉरिटेरियन धर्म को थोपने की कोशिश की जा रही है, जिससे पूरे देश में गदर हो रहा है। और अब इनके पांव हिल गए, काठ की हंडी बार बार चढ़ेगी नहीं। यूपी में ही आप देख लेना, ये जो धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मिलने वाले नहीं है। चरणजीव राव, कांग्रेस के युवा विधायक, क्या कहेंगे आप? रघुवीर कादियान जी ने जो कागज फाड़े वो जायज तरीका? ये सबसे बड़ी बात है। एक धक्काशाही हमें यहाँ देखने को नजर आई कि जिस तरह से गृह मंत्री एक इतने सीनियर लीडर को धमका रहे हैं, तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, साफ तौर पर चलता है कि धक्काशाही से ये कुछ भी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग एक मजबूत विपक्ष है, हम लोग इनकी चीज़ों को मनमानी यहाँ पर नहीं चलने देंगे। और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो कम से कम हरियाणा में हम नहीं फैलने देंगे। धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस के विधायक इस वक्त रोष मार्च कर रहे हैं। एक तरह से जिस तरह से जो यहाँ पर विरोध अपना कर रहे हैं वो इस वक्त जा रहे हैं और इनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। हमारे साथ भारत भूषण बत्रा जी हैं। बत्रा जी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्पीकर को ये डिसीजन लेना पड़ा? ऐसे है कि सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री को, आप सबको भोटा साहब चैम्बर में चलो, वहीं फैसला करेंगे। भोटा साहब सबको कह दो, आप ले आओ, आप डॉक्टर साहब को ले आओ, आप डॉक्टर साहब को ले आओ, जो ले अपना क्या नाम है। फर्स्टली के जो मुख्यमंत्री ने आक्षेप किया दैट वाज ए अनपार्लियामेंट्री, उनकी गरिमा के विरुद्ध था। वो कहने लगे कि ये जो विपक्ष के लोग ये बैठे हैं ये भी धर्म परिवर्तन करना चाहे तो कर दीजिए। ऐसे बात बिल्कुल मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए थी। उस हीटेड एक्सचेंज के अंदर जब इतना हुआ तो कादियान साहब ने उसको बिल को फाड़ दिया, पर बिल अभी तक हाउस की प्रॉपर्टी नहीं बना था, बिल अभी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। और उसके बाद अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की बात अगर स्पीकर करते भी हैं तो
मैटर शुड हैव बीन रेफर टू द प्रिविलेज कमेटी उसका फैसला लेके बाद में उसका स्पीकर फैसला करते हैं। इस समय स्टेट जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने जो रेजोल्यूशन मूव किया वो रेजोल्यूशन भी गलत मूव किया और वो स्ट्रेंथ के लिए डेमोक्रेसी का इट्स ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी और ये हनन किया है उन्होंने इस बात के लिए। अगला स्टेप कांग्रेस का क्या रहेगा? हम मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद स्टेप उठाएंगे। तो देखिए ये कांग्रेस के विधायक हैं जो अपनी बातचीत ऑन कैमरा कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस के विधायक जो है अपना विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं इस सारे प्रकरण को लेकर। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।